हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होगे। और हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में उसको क्रॉस कर दीजिए ना। केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर देख रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना शुरू किए थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखते हैं सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे, सब हेडिंग था इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और आप सबको मैं बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरह के होते हैं। कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे? चार। और उस चार में हम लोग तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। कौन कौन पढ़े थे? फर्स्ट हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखे थे जब प्योर सॉल्यूशन में कुछ मिलाते थे तो मिलाने के बाद क्या होता था कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था। दूसरा हम लोग देखे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब प्योर सॉल्यूशन में कुछ मिलाते थे तो मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। जैसे कि एग्जांपल दिए थे कि अगर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें अगर हम चीनी मिला दें तो चीनी मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा? तो हम इसके लिए बताए थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी सॉल्यूट का जितना अधिक होगा, एलिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या था कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता था, डिप्रेस्ड हो जाता था, कम हो जाता था। उसके लिए हम क्या बताए कि अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर अगर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसमें हम कुछ मिला देते थे, चीनी मिला दे या ग्लूकोज मिला दे, नमक मिला दे या कोई भी सॉल्यूट मिला दे, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता था? कम हो जाता था। क्लियर? अब हम लोग एक फोर्थ जो है वो देखने जा रहे हैं, और इसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोसिस एक फेनोमेना है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑस्मोसिस किसको कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। इसके कुछ एक एग्जांपल आपके सामने हम रख दें। जैसे क्या होता है कि सब्जी आप बना रहे होते हैं घर में, सब कोई कभी ना कभी सब्जी बनाए होंगे। तो सब्जी बनाते समय देखिएगा जब उसमें हम नमक डालते हैं तो नमक डालने के बाद क्या होता है कि सडन सा पानी ज्यादा हो जाता है। सब्जी क्या है, जैसे अभी जो देख रहे हो बैगन की सब्जी बना रहे हैं, उसमें जैसे आप नमक डालते हो, नमक डालने के बाद देखिएगा आपके कढ़ाई में पानी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये जो घटना है इसी को हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। या सिलिका गार्डन, शायद आप सुने होंगे नाम, अगर केमिस्ट्री कभी पढ़ रहे होंगे तो सिलिका गार्डन का भी फॉर्मेशन जो है ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। या सिलिका जेल
सिलिका जेल का नाम शायद आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इसी क्लासरूम में हम सिलिका जेल क्या है और सिलिका गार्डन क्या है ये भी समझाएंगे। लेकिन ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम लेके आए हैं कि सब्जी बनाते समय अगर नहीं भी होगा तो आज शाम में देखना घर में सब्जी बनेगा, बैगन की अगर सब्जी बन रही है या तोरई वगैरह कुछ बन रहा है, जैसे आप नमक डालते हो कढ़ाई में पानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस को समझने जा रहे हैं। देखो, अगर एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक बर्तन है, देखिएगा ध्यान से, एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक क्या है, बर्तन है और इस बर्तन में कुछ सेपरेटेड है बीच से, इस ढंग का बर्तन, और दोनों साइड इधर क्या है, चीनी और पानी रखा हुआ है और इधर जो है भी चीनी और पानी रखा हुआ। इधर वाला जो शरबत है ये कॉन्क है। कॉन्क आप समझते हो, कंसंट्रेटेड बताए थे हम, गाढ़ा है। और इधर वाला जो है वो डाइल्यूट है। वो कैसा है? डाइल्यूट। अब डाइल्यूट कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि इधर सॉल्यूट जो है वो कम है और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है। और जस्ट जिधर कॉन्क होगा उधर की क्या बात है, सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है और सॉल्वेंट जो है वो कम। शायद ये बात अगर समझने में दिक्कत हो तो देखो, चीनी और पानी है, ये जो आप सॉल्यूशन बनाए उसमें दो चीज है, एक चीनी है और दूसरा क्या है, पानी। तो इधर चूंकि गाढ़ा हमको बनाना है तो इधर चीनी हम लोग क्या लिए होंगे, ज्यादा लिए होंगे। एक को हमको गाढ़ा बनाना है, ये वाले पार्ट को, तो इधर हम लोग चीनी क्या किए हैं, ज्यादा रखे हैं। और बी वाले पार्ट को पतला बनाना है तो इस साइड चीनी हम लोग क्या किए हैं, कम रखे। कम रखे कंपेरेटिवली। देखो, हम डाइल्यूट और कॉन्क की बात हमेशा बताए थे कि कंपेयर करते हैं। कोई एक सॉल्यूशन को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। जब भी हम लोग ऐसा बात करते हैं तो कंपेरेटिवली बात करते हैं। तो इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब चीनी ज्यादा है, और इधर पानी क्या है, कम है। और उसके कंपेयर में यहां पे चीनी कम है और पानी क्या है, ज्यादा है। क्लियर? ये जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब इधर सॉल्यूट ज्यादा है, इधर सॉल्यूट कम। अब अगर हम किसी ढंग से ऐसा करें, बीच वाले इस दीवार को खत्म कर दें, बीच वाले दीवार को क्या कर दिए, खत्म किए। जो सेपरेशन था उस सेपरेशन को हम लोग खत्म कर दिए, तो क्या होगा कि पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन है उन सब का कंसंट्रेशन कुछ देर के बाद एक जैसा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इधर चीनी, इधर वाला ज्यादा मीठा और इधर वाला कम मीठा। शुरू में था, लेकिन बीच वाला बाउंड्री जैसी खत्म किया, पूरा एक सॉल्यूशन हो गया। तो एक सॉल्यूशन होने के बाद इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कि सेम हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन सेम होने के लिए क्या होगा कि इधर जो सॉल्यूट ज्यादा था, सॉल्यूट इधर से इधर मूव करेगा। अगर नेट मूवमेंट देखा जाए तो सॉल्यूट इधर से इधर जा रहा होगा और इधर से इधर कौन जा रहा होगा बाबू, सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये जो घटना है जहां पे दोनों मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट भी मूव कर रहा है और सॉल्वेंट भी मूव कर रहा है, अगर दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, और सॉल्वेंट भी देयर हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। इस घटना को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अगर कोई पूछे कि डिफ्यूजन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि इफ टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड, or you may call if two solution of different concentration are mixed together, दो अलग अलग सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग था, उनको अगर एक साथ मिलाया जाए तो वो अपना कंसंट्रेशन एक कर लेते हैं। एक करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक जो अभी हम डिस्कस किया आपके सामने, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा कि दोनों मूव करेंगे, सॉल्यूट भी मूव करेगा और सॉल्वेंट भी मूव करेगा। जैसे आप घर में देखोगे चना हम लोग भिगोते हैं। चना को करो क्या कि पूरी अच्छी तरह से धो लो, और धोने के बाद उसको पानी में डाल के छोड़ दो। आप सुबह तक क्या देखते हो कि चना के अंदर पानी घुस गया, सॉल्वेंट मूव किया है, और देखना कि पानी जो बचा हुआ है उसका भी कलर चेंज हो गया है। मतलब चना से भी कुछ ना कुछ चीज क्या आया है, बाहर आया है। चाहे जो भी है, चना भिगोते हो तो उसका पानी का कलर क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो ये जो घटना है जहां पे दोनों मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट भी मूव करे और सॉल्वेंट भी मूव करे, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। इस घटना को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन अगर कोई पूछे कि डिफ्यूजन क्या है, तो कहेंगे कि कंसंट्रेशन इक्वलाइजेशन का एक तरीका है। कंसंट्रेशन के इक्वल होने का एक तरीका है, इसमें दोनों मूव करते हैं, सॉल्यूट भी मूव करता है और सॉल्वेंट भी मूव करता है। दोनों कहां से कहां मूव करते हैं, तो फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्यूट जहां पे ज्यादा होगा वहां से कम की ओर जाएगा, और सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा होगा उससे किधर आएगा, कम की ओर जाएगा। चना वाला एग्जाम्पल क्लियर है? डिफ्यूजन समझ में आया? हेलो, यस सर। डिफ्यूजन समझ में आया? डिफ्यूजन में क्या होता है, दोनों मूव करते हैं, सॉल्यूट भी मूव करता है और सॉल्वेंट भी मूव करता है। दोनों कहां से कहां मूव करेंगे, तो फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? एक और घटना होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। एक और घटना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑस्मोसिस। यही हमको पढ़ना है मेनली। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, सो देखो, फिर से वही बात था। इस ढंग का बर्तन था, ये दो भागों में सेपरेटेड था। कितने भागों में सेपरेटेड था बाबू, दो भागों में। और इधर कैसा था, कॉन्क था, कॉन्क सॉल्यूशन। और इधर कैसा था, डाइल्यूट। इधर कॉन्क था, और इधर कैसा था, डाइल्यूट। इनको एक विशेष प्रकार के वॉल से सेपरेट किया गया। इस वॉल पे ध्यान देना, हम कलर चेंज करके लिखे हैं। इस वॉल का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं SPM। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SPM। खूब देखोगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि सिर्फ ये सॉल्वेंट को पास होने देगा। किसको पास होने देता है बाबू,
सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट इस वॉल से पास हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट अगर पास होना चाहे, ये सॉल्यूट है, रेड कलर से हम सॉल्यूट को दिखाए हैं, सॉल्यूट इससे पास नहीं होता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर कोई पूछे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो कहेंगे कि एक ऐसा स्पेशल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का हिंदी होता है झिल्ली, एक ऐसा स्पेशल मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट तो पास हो सकता है लेकिन सॉल्यूट पास नहीं होता है। तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है अच्छे से कि चूंकि सर ये डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब इधर क्या होगा, सॉल्वेंट चूंकि कॉन्क है तो सॉल्वेंट इधर कम होगा और सॉल्यूट इधर क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉन्क किसको कहते हैं, तो जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्क। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे तो दोनों आराम से चले जा रहे थे, सॉल्यूट भी मूव कर रहा था और सॉल्वेंट भी मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का हम दीवार लगा दिए हैं। अब इस दीवार की विशेषता है कि सिर्फ किसको पास होने देता है, सॉल्वेंट को पास होने देता है। तो जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से धीरे धीरे सॉल्वेंट इधर जाएगा और सॉल्यूट भी इधर आना चाहेगा, लेकिन सॉल्यूट आ नहीं पाएगा क्योंकि इस ढंग का दीवार है कि सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है। सोचो चीनी और पानी का शरबत है, पानी को सिर्फ पास होने दे रहा है और चीनी को पास नहीं होने दे रहा है। क्लियर? तब भी ये कंसंट्रेशन इक्वल होगा, सॉल्वेंट इधर जाते रहेगा, तब तक जाते रहेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इस घटना को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। इस घटना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो आप समझो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों हम पैरेलली लिखे हैं यहां पे। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में फर्क क्या है, तो आप कहोगे सर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों कंसंट्रेशन के इक्वल होने के तरीके हैं, दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले चीज थे। उन दोनों में, दोनों जो फिनोमेना है, ऑस्मोसिस कहिए या डिफ्यूजन, दोनों में क्या होता है कि कंसंट्रेशन इक्वल होता है। लेकिन डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि दोनों मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट भी मूव कर रहा है और सॉल्वेंट भी मूव कर रहा है। जब कभी दोनों का मूवमेंट हो, सॉल्यूट का भी मूवमेंट हो और सॉल्वेंट का भी मूवमेंट हो, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। इस घटना को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। लेकिन अगर जब कभी सिर्फ सॉल्वेंट मूव करे, सॉल्यूट मूव नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। क्लियर है? Yes, sir. तो एक बार सर फिर से बोलेंगे, फिर से बताइएगा सर इसको। ऑस्मोसिस को, यस, और डिफ्यूजन दोनों को। ओके। देखिए डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, ये दोनों कंसंट्रेशन को इक्वल करने का एक तरीका है। दो अलग अलग कंसंट्रेशन थे, वो दोनों को अलग करने का तरीका, सॉरी, दोनों के कंसंट्रेशन को एक होने का एक क्या है, तरीका है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि एक साइड ऐसा रखा था शरबत जिसमें चीनी ज्यादा था और दूसरे साइड ऐसा रखा था जिसमें चीनी क्या था, कम था। अब दोनों को चूंकि एक जगह कर दिए तो यहाँ पे दोनों मूव कर रहे हैं, चीनी इधर से इधर आ रहा होगा क्योंकि चीनी इधर ज्यादा है और पानी इधर से इधर जा रहा होगा। मतलब दोनों जब मूव करें, सॉल्यूट भी मूव करे और सॉल्वेंट भी मूव करे, चीनी भी मूव करे और पानी भी मूव करे, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जहां पे दोनों का मूवमेंट हो, सॉल्यूट का भी मूवमेंट हो और सॉल्वेंट का भी मूवमेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का फेनोमेना है जिसमें एक खास ढंग का दीवार होता है जो सॉल्यूट को मूव नहीं होने देता है, मतलब चीनी को पार नहीं होने देगा, सिर्फ पानी पार होगा। तो पानी इधर चूंकि ज्यादा था तो ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, तो ये सिर्फ सॉल्वेंट पास हो अगर, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आर पार हो,
डिफ्यूजन, और जहां पे सिर्फ सॉल्वेंट पास हो कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अब आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, सर ये दीवार कहां मिलेगा ऐसा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग समझने जा रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते किसको है? क्लियर है? देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते किसको हैं? इरेज करें इसको। यस सर। एसपीएम। डायरेक्ट कभी कभी नोट्स पूछा जाता है कि एसपीएम का, एसपीएम पर शॉर्ट नोट्स लिखें, तो हम लोग लिखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is a special type of membrane which only allow to pass solvent, not solute. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक खास तरह का मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें, एक खास तरह का मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है, सिर्फ किसको पास होने देता है, सॉल्वेंट को। किसको पास होने देता है बाबू? सॉल्वेंट को। क्लियर है? अब यस देखो, सर। चूंकि बुक में लिखता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक हायर क्लास में जब जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा लिखना इसका सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ज्यादा बेहतर होगा लिखना सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। लेकिन चलो, सेलेक्टेड चीजों को पास होने देता है और सेलेक्टेड चीजों को क्या कर देता है, रोक देता है। लेकिन चूंकि सेमी, सेमी मतलब होता है अर्ध, अर्ध परागम्य झिल्ली। हिंदी अगर इसका बात किया जाए तो होगा अर्ध परागम्य झिल्ली, जो आधा चीज को पास होने दे रहा है और आधा को क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। आधा कौन? सॉल्वेंट को पास होने दे रहा है और सॉल्यूट को क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। क्लियर? एसपीएम का डिफिनेशन पता है आपको? बोलो, डिफिनेशन लिख लोगे ना? ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट को पास होने दे लेकिन सॉल्वेंट को क्या कर दे, रोक दे। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक हम लोग लिखते हैं केमिकल, या इसी को हम लोग आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल। और दूसरा जो होगा बाबू, वो होगा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल। अगर कोई पूछे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितने तरह के, तो हम कहेंगे भैया दो तरह के होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला केमिकल, या जिसको हम लोग आर्टिफिशियल भी कहते हैं, वैसा मेम्ब्रेन जिसको हमने बनाया है, हम लोगों ने जिसको लैब में बनाया है, वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल या आर्टिफिशियल। वैसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम लोगों ने बनाया है, केमिस्ट्री लैब में जिसको बनाया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, या उसी को क्या कहते हैं, केमिकल। और दूसरा है बायोलॉजिकल, जो आप नहीं बनाए हो, नेचुरल नहीं, नेचुरल है, जिसको नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल। क्लियर? कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल का एग्जांपल देखोगे, खूब यूज किया जाता है, एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन, अंडा खाते हो आप लोग? नो सर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर सावन है, वो अंडा का नाम ले रहे हैं, मतलब पाप काहे चढ़ा रहे हैं, क्या जी? नो सर। ऐसा नहीं है।
अंडा देखिए हो गया, अंडा को बॉयल करो, तो बॉयल करके जब छिलते हैं तो छिलने के बाद उसमें प्लास्टिक टाइप का चीज मिलता है। जो लोग अंडा खाते होंगे वो लोग देखना, ये आप अंडा बॉयल अंडा लेके छील लिए, तो छिलने के बाद अंदर एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक टाइप का लेयर मिलेगा। वो लेयर जो है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कैसा मेम्ब्रेन है बाबू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है? तो आप सोचो, अंडा में कल के गए मुर्गी का बच्चा बनना है, अंडा के अंदर चूजा होगा ना जी? अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे आप लोग? Yes, sir. Yes, अंडा sir. अंडा के अंदर चूजा होगा कभी ना कभी। अब जो चूजा होगा वो बताओ, ये बताओ कि अंडा से निकलने के बाद सांस लेता है कि पहले से सांस लेते रहता है? निकलने के बाद। हैं? निकलने के बाद। तो पहले से मरा हुआ रहता है चूजा? No, sir. पहले से भी मिलता है उसे। पहले से ही वो सांस लेते रहता है। चौं चौं कभी ध्यान से सुनना, अगर जो लोग मुर्गी पाले होंगे अगल बगल में देखना, वो अंडा में पहले ही से चौं चौं करते रहता है, वही फोड़ के निकलता है। तो सोचो बाबू, वो जो सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. वो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऐसा होता है ना? वो जो Yes. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो प्लास्टिक टाइप का एक लेयर दिख रहा है, वो बड़ा स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है। सोचो, अंडा के अंदर जो प्रोटीन है या योल्क है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को अंदर आने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देता है। मतलब गैस इससे अंदर आ सकता है और जा सकता है, लेकिन वही जो अंडा के अंदर जो योल्क है या और चीज जो है उनको बाहर जाने से वो क्या करता है? रोकता है। मतलब ये कैसा मेम्ब्रेन हुआ? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा पिग्स ब्लाडर खूब यूज किया जाता है। पिग का ब्लाडर, पेट, पिग का जो पेट है उसका यूज करते हैं हम लोग। वो भी है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो अच्छे पानी को, पानी में अगर कुछ चीज घुला हुआ है अशुद्धि, तो अशुद्धि को रोक देगा, और रोकने के बाद अशुद्धि को रोक देगा और सिर्फ क्या करेगा कि प्योर वाटर को क्या होने देगा? पास होने देगा। पिग्स ब्लाडर, पिग्स ब्लाडर। पिल्स ऑफ ओनियन, पिल्स ऑफ ओनियन। प्याज में भी देखना इसी ढंग का प्लास्टिक टाइप का चीज होता है, देखे हो? प्याज तो सब कोई खाते हो। यस सर। Yes. प्याज में देखे हो प्लास्टिक टाइप का? यस Yes. सर। Yes, sir. वो किसका एग्जाम्पल है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। किसका एग्जाम्पल है बाबू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। पिग्स ब्लाडर हुआ, हम लोगों का भी ब्लाडर एग्जाम्पल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। लेकिन अब ह्यूमन ब्लाडर तो नहीं लिखेंगे ना, कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? तो पिग्स का ब्लाडर इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम लिखे हैं क्या चीज बाबू? पिग्स ब्लाडर। क्लियर? एग मेम्ब्रेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल हैं। और कैसे हैं? तो ये बायोलॉजिकल है। मतलब हमने क्या अंडा वाला आप बनाए हो क्या? है? नो सर। No, sir. Natural. नेचुरल है। जो हम पिग्स ब्लाडर की बात कर रहे हैं, क्या आप हम बना सकते हैं क्या? नहीं ना बना सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? नेचुरल का एग्जाम्पल हुआ। जिसको हम नहीं बना सकते हैं भैया, भगवान बनाए हैं तो नेचुरल हो गया। और जिसको हम बना सकते हैं उसको क्या कहेंगे? केमिकल या आर्टिफिशियल कहेंगे। क्लियर? यस तो सर। बायोलॉजिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल लिख लोगे? बोलो। Yes, sir. क्या क्या हो गया? एग्स मेम्ब्रेन हो गया, पिग्स ब्लाडर हो गया, पिल्स ऑफ ओनियन हो गया। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. अब देखो, केमिकल या आर्टिफिशियल जिसको हम लोग बनाते हैं, तो याद रखना एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट।
इस नाम को याद रखना आप। आज के डेट में सबसे अधिक यूज किया जाता है जब कभी हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। देखो ये जो है ना, ये काम के नहीं है, एड्स मेम्ब्रेन इसका कोई काम नहीं है, आप डेली लाइफ में इसका उपयोग नहीं कर सकते हो। जैसे घर में जो आप पानी पीने वाला रखे होगे, एक्वा गार्ड, एक्वा सेफ, ये सब जो मशीन होता है, या आपके स्कूल में लगा होगा, उसमें बाबू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लगा होता है क्या चीज? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जगह पे लगा होता है सेल्यूलोज एसीटेट। तो याद रखेंगे आप, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसका यूज आज के जगह पे, आज के दिनों में सबसे ज्यादा होता है। मोस्टली यूज्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर कोई पूछे तो क्या होगा? सेल्यूलोज एसीटेट। दूसरा एग्जांपल याद रखिएगा, CuFeCN(Hol6), कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। अब नाम लिखना ये बताएंगे 12 में, आप सब लोगों 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। CuFeCN(Hol6), कॉपर फेरोसाइनाइड। इसके बारे में याद रखना कि बेस्ट एसपीएम है। अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा एसपीएम कौन है, बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन है, तो हम लोग कहेंगे कॉपर फेरोसाइनाइड, CuFeCN(Hol6). सबसे अधिक यूज में कौन आता है? अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक यूज में कौन आता है, तो हम कहेंगे सेल्यूलोज एसीटेट। सबसे अधिक यूज में कौन आता है बाबू? सेल्यूलोज एसीटेट। क्लियर? इसके अलावा और कुछ लिख सकते हो, जैसे सिलिकेट, सिलिकेट ऑफ आयरन, सिलिकेट ऑफ निकेल, सिलिकेट ऑफ कोबाल्ट। ये सब भी किसके एग्जाम्पल हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। किसके एग्जाम्पल है बाबू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई पूछे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि भैया स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो आधा चीजों को पास होने देता है, और आधा चीजों को पास होने से क्या करता है? रोक देता है। सॉल्यूट को पास होने देता है, सॉरी, सॉल्यूट को रोक देता है, और सॉल्वेंट को क्या होता है? पास होने देता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कितने तरह के? तो ब्रॉडली हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? आर्टिफिशियल और दूसरा क्या चीज? नेचुरल। आर्टिफिशियल किसको कहेंगे? तो जिसको हमने बनाया है, जिसको केमिस्ट्री लैब में बनाया गया है, आर्टिफिशियल। नेचुरल किसको कहेंगे? तो भैया जिसको भगवान ने बनाया है। एग्जाम्पल, एग मेम्ब्रेन किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल। पिग्स ब्लाडर बहुत ज्यादा यूज में आता है, पिग्स ब्लाडर भी किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल। पिल्स ऑफ ओनियन नेचुरल। आर्टिफिशियल में याद रखेंगे सेल्यूलोज एसीटेट। इस पे हमेशा नजर गड़ाए रखेंगे। सबसे अधिक यूज में आता है सेल्यूलोज एसीटेट। अगर घर में आपके यहाँ वाटर फिल्टर लगा होगा तो उसमें ये चीज, ये मेम्ब्रेन यूज हुआ होगा। किसका? सेल्यूलोज एसीटेट, मेड इन चाइना लिखा हुआ होगा, देखिएगा। दूसरा क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड। इसके बारे में याद रखना, बेस्ट एसपीएम का एग्जांपल है। सबसे बढ़िया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल क्या है? तो CuFeCN। अब यहाँ पे कुछ और हो सकता है, जैसे कॉपर भी देख सकते हो, आयरन भी देख सकते हो, लेकिन ये मेनली याद रखना FeCN(Hol6). और इसके अलावा सिलिकेट ऑफ आयरन, सिलिकेट ऑफ निकल एंड सिलिकेट ऑफ कोबाल्ट। इन लोग का यूज कहाँ होता है? इनका ये कॉपर कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां भी हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होगी वहां पे यूज कर लेंगे। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत कहां होगी, तो थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो घर में जो आपका वाटर फिल्टर है ना, आरओ, यस आरओ इसी पे बेस्ड है बाबू। इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करके हम लोग आरओ बनाते हैं। आरओ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस उसका फुल फॉर्म होता है आरओ। जो आरओ आप घर में बोलते हो, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि आरओ आपके घर का जो आरओ कैसे काम करता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे।
तो वहां पे देखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में इनका यूज करेंगे हम, सेलुलोज एसीटेट का उपयोग करेंगे। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले दिन हम लोग थोड़ा इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे, आज थ्योरेटिकल पोर्शन देखें। और देखिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट बनाते चलिए, ठीक है। प्लीज इसका क्या करेंगे कि आप सब लोग नोट बनाते चलेंगे, पीछे जो लोग नहीं देखे होंगे उसको भी आप लोग देखिए, और बाकी जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनको भी ये चीज आप फॉरवर्ड कीजिए प्लीज। टाइम सर? जैसे ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है ना? नहीं पता है सर हमको। नहीं, आप जाइए, डीसी सर का यूट्यूब चैनल है, डीसी पलामू, आप सर्च कीजिएगा, उसमें ये टोटल क्लास हैं, जो क्लास छूट भी गया हो आपका वो क्लास वहां पे अवेलेबल है। डीसी पलामू? डीसी पलामू, ठीक है। ये डीसी सर के चैनल से आप तक पहुंचता है, ठीक है। तो उसको देखिए, जो लोग छूट गया है या जो क्लास आपको नहीं समझ में आया उसको फिर से देख सकते हैं, और बाकी जो लोग अपने दोस्त हैं उनको भी ये चीज आप बताइए, ठीक है। यस सर। चलिए आज इतना ही, आप सबको थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।